अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 5 मार्च, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था तारापुर शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी। जी हाँ, 15 फरवरी को मनाते हैं तारापुर शहीद दिवस। अभी हाल में गवर्नर ऑफ बिहार फग्गू चौहान ने अभी एक अवार्ड दिया था जयराम विप्लव को। किस लिए दिया गया था? क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लिखी थी तारापुर गोली कांड के बारे में। तारापुर शहीद दिवस मनाया जाता है तारापुर गोलीकांड के याद में। तारापुर गोलीकांड क्या हुआ था? फरवरी 1932 को मुंगेर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ देशभक्तों ने तारापुर थाना पर जाकर भारत का तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के झंडे को हटाया था। ऐसे में फायरिंग की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारे जो हमारे देशभक्त थे वो शहीद हो गए थे। इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है तारापुर शहीद दिवस। चलिए देखते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट बजट हैज अनाउंस्ड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम कौन से बजट में अनाउंस किया गया है? तो ये अनाउंस किया गया है राजस्थान के बजट में जो अभी पेश हुआ है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम एक स्कीम है जिसके अंतर्गत हर ब्लॉक में प्रॉपर स्पोर्ट स्टेडियम बनाने और डेवलप करने की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया एंड नॉर्वे केम टू कंक्लूड टू कैरी मेराइन स्पाशियल प्लानिंग एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, द हिंदू से लिया गया है। इंडिया और नॉर्वे के बीच में एक कंक्लूजन साइन हुई है। किसके लिए? मेराइन स्पेशल प्लानिंग बनाने के लिए। कहाँ पे बनाया जा रहा है ये प्लानिंग? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी दोनों में। ठीक है, मेराइन स्पेशल प्लानिंग क्या है थोड़ा जानते हैं। मेराइन स्पेशल प्लानिंग एक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और नॉर्वे ने किया है 5 साल के लिए। इस प्रोजेक्ट का पर्पस यही है कि फिशरीज को डेवलप किया जाएगा, फिर टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? पौंडीचेरी और लक्षद्वीप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्कीम और ये स्कीम एक्चुअली पार्ट है इंडिया नॉर्वे एग्रीमेंट 2019 का। ठीक है, तो अभी हाल में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विमेन इन बिजनेस रिपोर्ट 2021 व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया? अभी हाल में विमेन इन बिजनेस रिपोर्ट 2021 आया है। आपको बताना है भारत का क्या स्थान है। तो दैट इज 3rd। जी हाँ, इंडिया का 3rd रैंकिंग आया है। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है ग्रांट थॉर्नटन के द्वारा और इसमें इंडिया का 3rd पोजीशन आया है। इसमें ये बताया गया कि किस तरह से सीनियर पोजीशन में जो सीनियर मैनेजमेंट रोल होता है उसमें इंडिया की कितनी वीमेन पार्टिसिपेट की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 39% वीमेन जो है वो सीनियर मैनेजमेंट रोल में है इंडिया में। और कुछ रिनाउंड फेस तो आपको पता ही होगा, जैसे इंदिरा नूई, देन किरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 4, ओटिस मीडिया इज अ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओटिस मीडिया क्या है? तो ये है एक डिजीज। देखिए ये क्या है। अभी हाल में हम लोगों ने 3rd मार्च को सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड हियरिंग डे। ओके, वर्ल्ड हियरिंग डे हमने सेलिब्रेट किया है और वहाँ पर WHO ने एक रिपोर्ट भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि ओटिस मीडिया एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए, ओटिस मीडिया का मतलब होता है कान का बहना, जो कि जनरली होता भी है, सब लोग सफ़र भी करते हैं इस प्रॉब्लम से। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा, ओटिस मीडिया एक्चुअली एक डिजीज़ है जो कि हियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टारशिप SN10 रॉकेट इज लॉन्च्ड बाय। अभी हाल में स्टारशिप SN10 रॉकेट लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किसके द्वारा। ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स जो है वो इलोन मस्क की कंपनी है। ये एक कमर्शियल व्हीकल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी हाल में स्टारशिप SN10 रॉकेट को लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुल भी रहा और वो, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जैसे ही वो लैंड किया वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लानिंग है। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। तो ये एक्चुअली रीयूजेबल रॉकेट बनाया जा रहा है।
इसका पर्पस है कि हम लोग मून पे जा सके, मार्स पे जा सके और अर्थ स्टेशन पे जा सके। ठीक है, ये एक रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसलिए ये रॉकेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज गिवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को। देखिए ये कौन है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर और इनको अभी हाल में पद्मश्री से भी ऑनर किया गया था। इनको मिल रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट किसको दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 2023 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया में मिलेट की खेती सदियों से की जा रही है। इंडिया का सबसे पुराना क्रॉप है। आपने नाम सुना होगा ज्वार, बाजरा, ये सारे मिलेट ही कहलाते हैं। अच्छा, मुझे आप बता सकते हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेट का कहाँ होता है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे SSC, IBPS, कोई भी एग्ज़ाम है, UPSC, सब में आ सकता है मिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो थोड़ा इसका एक नोट प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, recently the cabinet has approved memorandum of understanding between India and with which country in the field of renewable energy cooperation। अभी हाल में कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और किस कंट्री के साथ, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन किया जा सके। तो इंडिया ने ये साइन किया है एग्रीमेंट फ्रांस के साथ। और आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी फ्रांस और इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कंट्री आएगी, वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी पे फोकस होने वाले हैं। इसके लिए एक पूरा अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चाबहार डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी हाल में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं चाबहार डे, आपको बताना है कब। तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 4 मार्च को। जी हाँ, आज हम लोग चाबहार डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अनाउंस किया गया है वर्चुअल मेरीटाइम इंडिया समिट, जो कि अभी हो रहा है वर्चुअली। मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 में अभी हाल में चाबहार पोर्ट को इनोग्रेट किया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है क्योंकि चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये कहाँ बना है? ये ईरान में बन रहा है ये पोर्ट। और ये इंडिया के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि हम इससे अफ़गानिस्तान से कनेक्ट हो पा रहे हैं। अफ़गानिस्तान और इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और इसलिए ये चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पाकिस्तान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और हम अफ़गानिस्तान या फिर उसके आसपास कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट अभी हाल में आया है, उसे कौन रिलीज करता है? तो उसे रिलीज करता है ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडम हाउस। अभी हाल में फ्रीडम हाउस ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। फ्रीडम हाउस एक्चुअली एक थिंक टैंक है जो कि वाशिंगटन में है और इसमें इंडिया का पोजीशन आया है 88 पोजीशन और इससे पहले इंडिया का पोजीशन 83 था। तो इंडिया सैड है क्योंकि पोजीशन इंडिया का खराब आया है। इंडिया का इसमें स्कोर क्या आया है? 67 आउट ऑफ 100 और टॉप स्कोरर है इसमें फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनको 100 आउट ऑफ 100 आया है। इंडिया का स्टेटस इसमें बदला गया है। पहले इंडिया एज ए फ्री कंट्री बताया जाता था, इसमें इंडिया को पार्टली फ्री बताया गया है और बोला गया है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021? तो इंडिया का क्या रैंक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।